गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। जय श्री कृष्ण। अभी तक द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में हमने जाना कि राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से स्वधो मुक्ति और कर्म मुक्ति की बात जानते हैं और सुखदेव मुनि भगवान के सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों से राजा परीक्षित को परिचित करवाते हैं। आज हम जानेंगे तीसरा अध्याय, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जय श्री कृष्ण। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसने इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जय श्री कृष्ण। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, जिसे प्रभावशाली वस्तु को वीरता की इच्छा हो उसे रुद्र की उपासना करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे सौरभ की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह से लोक माता पृथ्वी और धऊ आकाश का सेवन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों का, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की ओर, और पति पत्नी में प्रेम परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए नैऋत्य को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्काम प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। जय श्री कृष्ण। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो त्रिव भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जितने भी उपासक हैं उनका सबके बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। जय श्री कृष्ण। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं उनसे यह दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम न करे। जय श्री कृष्ण। सौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में बड़े निपुण थे। जय श्री कृष्ण। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, आप कृपया करके उसे सुनाइए। जय श्री कृष्ण। क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में होता है। जय श्री कृष्ण। पांडु नंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्य अवस्था में खिलौनों से खेलते समय वे श्री कृष्ण लीला का रस लेते थे। जय श्री कृष्ण। भगवत मैं श्री सुखदेव जी भी जन्म से भगवत प्रायण है। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जय श्री कृष्ण। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान और श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्य की आयु व्यर्थ जा रही है।
जय श्री कृष्ण। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? जय श्री कृष्ण। क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? जय श्री कृष्ण। गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जय श्री कृष्ण। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। जय श्री कृष्ण। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीभ भगवान की लीलाओं का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। जय श्री कृष्ण। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जय श्री कृष्ण। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जय श्री कृष्ण। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, जो सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं, जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पाक में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। जय श्री कृष्ण। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जय श्री कृष्ण। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जय श्री कृष्ण। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। जय श्री कृष्ण। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जय श्री कृष्ण। जिसमें हृदय पिघल जाता है, उसमें नेत्र में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। जय श्री कृष्ण। ये सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्म विद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर भी जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। जय श्री कृष्ण। तीसरा अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण।